मत करो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे साइंस की डिग्री मिलेगी तभी मैं साइंटिस्ट हूं, या हाइड्रो न्यूक्लियर मैंने पढ़ी है, या तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना वो साइन करेगा तभी। समझ रहे हो या नहीं समझे? ट्रेनर जो होते हैं ना, ट्रेनर तो बेटा गली में घूमने वाले कुत्ते को ट्रेन कर देते हैं। जो वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेनर्स होते हैं, गली में घूमने वाले कुत्ते को ट्रेन कर देते हैं। इंसान तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें यह लगता है ना कि ये लक्ष्मीबाई नगर स्कूल या दिल्ली यूनिवर्सिटी या इसरो या डीआरडीओ की मैं परमिशन लूंगा तभी मैं पढ़ पाऊंगा हाइड्रो न्यूक्लियर की पढ़ाई और न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन पाऊंगा, या मुकेश का आशीर्वाद मिलेगा मुझे, मुकेश का आशीर्वाद, समझ रहा है, या मोहल्ले का आशीर्वाद लेके जाऊंगा तब मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनूंगा, तो तुम गलत हो। ट्रेनर्स जो होते हैं ना, ट्रेनर्स, चाणक्य के बारे में सुना था? चाणक्य ने ना, जी हां, चंद्रगुप्ती नाम था उसका, चंद्रगुप्त को सम्राट अशोक बना दिया था। छोड़, तूने क्या लिखा हमसे सुना? सम्राट अशोक का गुरु था चाणक्य। धरती पे लगातार 380 वर्षों तक राज करने वाला चाणक्य ट्रेनर होता है बेटा, ट्रेनर। अनपढ़ गवार को ना सिखा के चलता बनता, अपनी ऐसी तैसी करा लियो। तू नहीं समझ पाया तो मैं क्या करूं? तू नहीं समझ पाया तो मैं क्या करूं? भाई साहब, जिस श्रीमद् भगवत गीता की बात कर दी ना आपने, 8 महापुराण, बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की औकात नहीं है इतनी। 8 महापुराण विधिवत पढ़े हैं मैंने, विधिवत। और पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई समझ में आई? श्री अग्नि महापुराण का एक पन्ना भी नहीं है। श्री अग्नि महापुराण पढ़िए। तू तो अग्नि मिसाइल की बात कर रहा है यार, मैं तो अग्नि महापुराण पढ़ के बैठा हूं। तू क्या जाने कैलकुलेशन क्या होती है? यार तेरी किताबों में ही तो लिखा है ना भाई। तू अपनी किताबों में कह रहा है पाइथागोरस की थ्योरम है, मान ली बात। भाई उस किताब में तो ये तक लिखा है कि आसमान में धरती से 50,000, आसमान में लिखा है, किताब में लिखा है। तेरी किताब में लिखा है कि आइंस्टाइन ने ये लिख दिया तो मैं मान लूं, हैं? और अग्नि महापुराण में ये साफ साफ लिखा है कि धरती से नहीं भाई साहब, द्वारिका लोक की दूरी, श्री कृष्ण लोक की दूरी 50,000 योजन है। और उससे 50,000 योजन की दूरी पे बैकुंठ है, योजन। और उससे 50,000 योजन की दूरी पे शिवलोक है। और उससे 50,000 योजन की दूरी पे ब्रह्मलोक है। तो तू ज्यादा पढ़ा लिखा है बे? क्या पढ़ा रहा है तू दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हैं? मुझे पड़गवार कह रहा है, मुझे गिरफ्तार करेगा? अबे जिस तू आईपीसी की बात कर रहा है, हैं? तूने कभी श्रीमद नहीं भगवत पुराण पढ़ी है कि भाई किसे सिखा रहा है? सिर्फ मैंने अभी तक श्री रामचरितमानस को हाथ नहीं लगाया क्योंकि बहुत भारी है। और एक शिव महापुराण को शुरुआत में मेरे ख्याल से मैंने 60 या 70 पन्ने पढ़ने के बाद रोकना ही ठीक समझा, क्योंकि वो इतना दिव्य और साफ सुथरा लिखा गया है। मैं कहा यार मेरे बस की नहीं है हितेश भाई,
घर में बीवी बच्चे साथ में रह रहे हैं और शिव महापुराण का पाठ नहीं हो सकता। तू मुझे सिखाएगा हवाई जहाज बनाना और उड़ाना? गरुड़ महापुराण पढ़ी है? गरुड़ महापुराण पढ़ी है? अबे तेरी किताबों से ज्यादा मोटी है, ऐसे ही बात कर ले यार, ऐसे बात कर ले। चल लेके आइयो तू दिल्ली यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की किताब ला, चल लियो सिलेबस। रेक्टेंगल? अबे अग्नि महापुराण में साफ लिखा है रेक्टेंगल। नरबली, नरबली रेक्टेंगल है वो, नरबली रेक्टेंगल को बोलते हैं। कौन है बे तू और क्या है तू? अच्छा मुकेश का आशीर्वाद ले लूं पहले हैं? अरे भाई, बड़े भाई का आशीर्वाद नहीं लिया तो हितेश कहां से पढ़ेगा? क्योंकि 42% तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया। अबे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है क्या, बाकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में बंद हो गई? बाकी जगहों से मुझे 42% ही मिलेंगे। और हो मोदी का आशीर्वाद नहीं लिया ना, है ना? ओ श्री श्री रविशंकर का आशीर्वाद नहीं लिया। तौबा मेरी तौबा यार, के क्या बेवकूफ आदमी हूं यार मैं। अमृतसर साहिब जाना था मुझे, हरमंदर साहब में आशीर्वाद ले लेता, तब मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, दिमाग ना अपना सेंटर में रखो। जो तुम पढ़ते हो ना, अग्नि महापुराण का पहला पन्ना भी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईआईटी। क्या बात कर रहा है तू? हैं? मैंने इनको बताया, जब कुरान पढ़ने की बात आई, पढ़ी है मैंने यार, कुरान भी पढ़ी हुई है, इसको भी जोड़ ले। एक अपोजिट भी पढ़ा है मैंने। कुरान अगर पढ़नी है तो निशा से शुरू होती है। निशा चैप्टर है भूतनी के, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। अल निशा पढ़ा है कभी? हैं? किताब ही तो है। अबे गाली इसलिए देता हूं तुम्हें, तेरी फिजिक्स की किताब से ज्यादा मोटी किताब है अग्नि महापुराण। तेरी औकात क्या है बे? तू जानता उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? गिनती गिनने के इतने तरीके लिखे हैं, मैं पढ़ते पढ़ते मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या क्या लिखूं, बैठ के नोट्स बनाता रहता था मैं। और अब तो पढ़ाई रोक रख में, बच्चे बड़े पढ़वा ब्रह्मांड नहीं है। 8 महाग्रंथ पढ़ चुका हूं, तेरी औकात क्या है? और विधिवत करने का मतलब जानता है? बाकायदा प्रभु श्री राम की तस्वीर सामने रख के, सभी देवी देवताओं की फूल और भोग रख के फिर पढ़ना शुरू करता था और लिखना, और फिर कैलकुलेशन करता था। उस समय 20 बच्चे तंग करने के लिए नहीं थे घर में, बिहार रह रहे थे। 15 दिन 20 दिन या पढ़ने आता था मैं। तो अमेठी से पढ़ा हुआ है? जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? भूतनी के नासा में जाके बता रहे, जा रहा नहीं जा रहा दुकान पे खींच के अभी तेरे। तू जानता भी है खेल क्या? कोर स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसमें। कोर स्क्रिप्ट जानता है किसे कहते हैं? कोर स्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन है। आया उल्लू का पट्टा मुझे बताने की अमेठी से पढ़ रहा है, वो कह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो कह रहा है ऑक्सफोर्ड से। मैं आ जाए यहां से। आज मैंने 12मुखी सिद्धांत पढ़ाया और दोनों पेटेंट कराए। और ये दोनों सिद्धांत जो हैं ग्रंथों में कहीं वर्णित नहीं है, पर कोड में है। मैंने ब्रेक किया। पहला सिद्धांत मैंने पढ़ाया बाल्टीमोर। जी हां, जो जीनोम्स होते हैं। एम्स का डॉक्टर है तू? जीनोम्स पढ़े कभी? अच्छा ये नरसिंह अवतार है। ध्यान से देख, मुंह उसका बानर मुखी है। बाल्टीमोर है वो। हनुमान जी से पहले जो अवतार हुआ ना भारत में, वो बाल्टीमोर जी थे। बहुत पढ़ने का मतलब ये नहीं है
कि पढ़ाई एक ही जगह छुपी है, पर पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। धीरे धीरे पढ़ो, पर किसी को तंग मत करो। वो पढ़ रहा ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो ठीक है। पढ़ने के 100 तरीके हो सकते हैं भाई। तू नहीं पढ़ रहा तो उसे डिस्टर्ब तो मत कर, तू नहीं पढ़ रहा उसे डिस्टर्ब तो मत कर। मतलब यह है कि तू भी नहीं पढ़ेगा, उसे भी नहीं पढ़ने देगा, जाके उसके घर में तोड़फोड़ कर देगा, सारे पूजा पाठ मंदिर को तोड़ देगा। तो और सनातन धर्म है क्या? बारामकी सिद्धांत में महिला के तीसरी आंख नहीं होती है। समझ में आई? ये है बारामकी सिद्धांत। सनातन धर्म में सिर्फ महादेव के तीसरी आंख और किसी के नहीं होती है थर्ड आई। कौन हो भाई तुम लोग? मतलब कोई भी चित्र और तस्वीर बना देते हो, सिर्फ बारामकी बोलते हैं। और बारामकी का मतलब यही होता है, समझे? बारामकी जो है वो विभीषण की पत्नी थी। हां जी, विभीषण की पत्नी का नाम बारामकी था। अब पिट गए सब। विभीषण जी तो छोड़ के चले आए सब, वो प्रभु श्री राम की भक्ति करते थे। अब प्रभु श्री राम की भक्ति में विभीषण जी अपना जीवन जी रहे थे, पर उनकी पत्नी बारामकी थी। आसुरिक प्रवृत्ति, हर वो काम जो सनातन धर्म में वर्णित है उससे अलग ही करना। वो अपने आप को महादेव जितनी ताकतवर मानती थी, अपनी तीसरी आंख और ये वो सारी चीजें, और सिंहासन पे ऐसे बैठती थी चौड़े होके। और मुद्दे की बात ये, अगर किसी देश में महिला प्रेसिडेंट आ जाए, इसका मतलब वो देश दिवालिया हो चुका है। बारामकी शो हो रही है। तब मैंने सीआरपीएफ से बात करने की सोची। मैंने कहा यार बारामकी शो हो गई है, इसका मतलब देश दिवालिया हो चुका है। मत पढ़, भाड़ में जा। ये मेरी पढ़ाई है, मेरी थीसिस की वीडियो है, तू कौन है? मत पढ़, मत सुन। साबित करके दिखा दे सनातन धर्म में महादेव के अलावा किसी की तीसरी आंख होती है, थर्ड आई सिर्फ महादेव की है। ये महिला कौन है जिसकी तस्वीर आपने बना दी? तो गलत है ना। जी हाँ, मतलब वो पाकिस्तान से बनी हुई तस्वीर कोई भी वायरल कर दो, और फिर उस पे पूजा पाठ के लिए जो पैसा आएगा, जो बिकेगा, वो सब जेब में। क्यों? बारामकी सिद्धांत वीडियो बनेगी, सब आएंगे जाएंगे, सब बोलेंगे। उस पहले सब घर में सो रहे थे। तो भाई साहब, इसलिए जो है अपना दिमाग अपने पास रख। ये आया मेरे वेटिकन से लड़ने, मैं कहा यार तेरे पास तो एक ही है, ये क्या कह रहा है? ये बाइबल ही तो है, नया और पुराना मैंने कर रहा किसे? वो कुरान की बात कर, मैंने ये भी एक है। अब क्या करना है? तो बात खत्म। बात पढ़ाई की हो रही है, समझ में आई? और जरूरी नहीं है कि भारत सरकार में सनातन धर्म से पढ़ के आने वालों को आईपीएस माना जा रहा। बेवकूफ है तू। ये जो स्कूलों में पढ़ रहा है ना, ये एजुकेशन अलग है। तू इससे बन के हो सकता आईपीएस बनाओ। मैं अग्नि महापुराण पढ़ने के बाद इस अग्नि मिसाइल को चलाने पावर रखता हूं। इसरो बैठा है, जा भाई जा। अग्नि महापुराण पढ़िए कभी? नहीं, अग्नि मिसाइल में फ्यूल भरने चला गया। अग्नि महापुराण पढ़िए कभी? हैं? नहीं पढ़ी? चल ठीक है, पढ़ लियो, पढ़ लियो। विधिवत पढ़ा है मैंने, विधिवत। समझ में आ रही है? और जो पीठ पीछे, वो मैं क्यों मना करूं? कोई नहीं भी जाके पढ़े, मुझे क्या लेना देना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत कर, बस।
मैं ऑलरेडी जो है ना 4 साल मेरे, चौथा 5वां साल चल रहा है, पढ़ने नहीं देना। घर जप्ती में चला गया, कर्जा हो गया। अबे मैंने किससे पैसे ले लिए? मैं तो लिए भी नहीं किसी से। अगर अमान की जप्ती में है, पैसा ले लिया, वो मैदानगढ़ी थाने में पागल हो रहा है इंस्पेक्टर, कह रहा मैंने पैसे ले लिए। किससे लिए भाई? 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़। मैंने कहीं जाता ही नहीं था। मैं बिहार से दिल्ली आता था, अपना किराया लिया, बैठ कर पढ़ता रहता था, मैं बात भी नहीं करता था किसी से। 6 महीने 7 महीने मुझे लग जाते थे एक कोर्स खत्म करने में।